हेलो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने है जिसकी लगातार डिमांड चल रही थी और जो एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है लेटेस्ट अमेंडमेंट। नवीनतम संशोधन क्या क्या हुए हैं, संशोधन से संबंधित प्रावधान कहाँ है, इसके संबंध में अगर हम देखते हैं तो भारतीय संविधान का पार्ट नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 368 368 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का संशोधन अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन किया गया है और भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित उसका प्रोसीजर, उसकी पावर और सभी चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत। लेकिन आर्टिकल नंबर 368 का टॉपिक नहीं रखा है, टॉपिक है नवीनतम संशोधन। नवीनतम संशोधन का मतलब लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है 106 अमेंडमेंट, 106वां संविधान संशोधन। और ये वो संविधान संशोधन है जिसके संबंध में जो है अभी तक लगातार डिमांड चल रही थी। कई बार महिलाओं के प्रोटेस्ट और अलग तरीके से जो है ये बात विवाद में आ रही थी कि भाई जो है बिल आते रहते हैं लेकिन जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। वुमेन्स को जो है जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेशन है, राज्य की विधानसभाएं हैं या दिल्ली जो है लेजिस्लेशन है, दिल्ली की विधानसभा है, वहाँ पर रिजर्वेशन के संबंध में प्रोविज़न जो है वो नहीं किए गए थे। वो सारी चीज़ें जो है 106 अमेंडमेंट के माध्यम से समाप्त कर दी गई। अब 106वां संविधान संशोधन यहाँ पर कर दिया गया और इसके माध्यम से नए आर्टिकल नंबर 330A, 330A, 332A, 334A नए आर्टिकल इंसर्ट कर दिए गए हैं और अमेंड किया गया है आर्टिकल नंबर 239A, 239A। ये अमेंड करके अब आपने प्रोविजन किया है कि जो संसद के अंतर्गत एक आपने देखा कि एक हाउस है, एक सदन है जिसका नाम है हाउस ऑफ पीपल, जिसे आप जो है निम्न सदन कहते हैं, जिसे आप जनता का सदन कहते हैं। वहां पर जो है वुमेन्स के लिए जो है सीटों को रिजर्व किया गया है। 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई है, महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है 1/3 सीटों के लिए। साथ ही साथ जो स्टेट लेजिस्लेशन है, राज्य की विधानसभाएं हैं, वहां भी 1/3 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है और साथ ही साथ जो है दिल्ली विधानसभा में भी 1/3 सीटों को रिजर्व कर दिया गया है। और ये संविधान संशोधन जो है जिसके संबंध में एक लंबी डिमांड चल रही थी, ये वर्ष 2023 में जो है पूर्ण हुआ। और ये आप देख रहे हैं कि देखिए वर्ष 2023 सितंबर में जो है ये पूर्ण हुआ और यहाँ पर जो है अब देखेंगे आप जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे या जो आपने कहा लोकसभाओं के इलेक्शन होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो है वो वुमेन्स को 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया और वहां पर 1/3 सीटों पर रिजर्व रहेंगी वुमेन्स। अभी हमने जो देखा है लेटेस्ट अमेंडमेंट 106 2023 हमने देख लिया। इसका मतलब सबसे नवीनतम संशोधन तो यही है। इसके बाद अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। 106वां संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ और जो वुमेन्स के रिजर्वेशन के संबंध में जो लोकसभाएं हैं, जो लोकसभा है, राज्य की विधानसभाएं हैं, उनके अंतर्गत किया गया। इसका मतलब हाउस ऑफ पीपल और स्टेट लेजिस्लेशन के अंतर्गत 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए रखा गया। अब जो दूसरा एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 105 है, 105वां संविधान संशोधन 105। आपने इस बात को साफ कर दिया कि ये 2021 में हुआ और यहां पर आपने साफ कर दिया कि जो अमेंड किए गए आर्टिकल वो 338B 338 जो है आपने साफ कर दिया ए और साथ ही साथ आपने कहा कि देखिए 342A 338B 342A और 366 366 ये 3 आर्टिकल अमेंड किए गए और यहां से आपने साफ कर दिया कि स्टेट की पावर को रिस्टोर किया गया, पुनः स्थापित किया गया, राज्य की पावर को रिस्टोर किया, पुनः स्थापित किया गया, जिससे जो है वो आइडेंटिफाई कर सके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं अपॉन ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। इसका मतलब जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो है पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करने की जो पावर थी, जो आपने साफ कर दी स्टेट के पास थी, जो 102वें संविधान संशोधन से पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंटर के पास चली गई थी, उस पावर को 105 अमेंडमेंट करके फिर से रिस्टोर किया गया। तो यहां पर सीधा सा पोर्शन है कि 105th अमेंडमेंट 2021 में हुआ और 338A 342A और 366 को अमेंड किया गया और स्टेट की पावर को रिस्टोर किया गया, जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके SC ST जो है, जो
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। तीसरा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसका नाम है 104 104वां संविधान संशोधन। 104th अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया, और ये किया गया आर्टिकल नंबर 334 के अंतर्गत। और यहाँ से जो SC ST की जो सीटें रिजर्व थी वो आपने 10 वर्ष के लिए जो राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा के अंतर्गत जो पहले से रिजर्वेशन होता था SC ST और एंग्लो इंडियन का, तो यहाँ से क्या किया कि जो SC ST का जो रिजर्वेशन है इन द हाउस ऑफ पीपल और स्टेट असेंबलीज, उसे आपने इंक्रीज कर दिया, उसे आपने बढ़ा दिया, जो है आप 2030 तक अर्थात 10 वर्ष के लिए जो है इसे इंक्रीज कर दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ ही साथ एक नई चेंजिंग ये है जिसके लिए जाना जाता है कि यहां से एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता था, जो राज्य की विधानसभाओं में या लोकसभा के अंतर्गत जो है वो रिजर्वेशन होता था, आप जानते हैं कि देखिए राज्य की जो विधानसभाओं में 1 मेंबर और जो है लोकसभा के अंतर्गत हाउस ऑफ पीपल के अंतर्गत जो है 2 एंग्लो इंडियन को जो है वो आपने नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा। वो जो रिजर्वेशन था वो अब समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि 104th अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त हुआ, जबकि SC ST का जो रिजर्वेशन लोकसभा में या राज्य की विधानसभाओं में है उसे 10 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया। ये था 104th अमेंडमेंट जो अभी हमने देखा। अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हम देख रहे हैं इसका नाम है 103 अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन। और ये आपने साफ कर दिया कि यहां से आपने एक जो आर्टिकल नंबर 15 है उसके अंतर्गत क्लोज नंबर 6 एक इंसर्ट की, और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 16 के अंतर्गत भी क्लोज नंबर 6 को इंसर्ट किया गया। और यहां से एक पोर्शन किया गया जिसकी एक लंबे समय से जो है डिमांड की जा रही थी, जिस पे जो है एक मांग की जा रही थी कि देखिए अगर कोई मान लीजिए किसी का जन्म SC में हो गया तो उसे रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी में जो है उसने जन्म ले लिया और उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, गरीब तो कोई भी हो सकता है, कोई जो है वो SC भी हो सकता है, जनरल क्लास का भी हो सकता है, इस पर लगातार डिमांड की जा रही थी कि जनरल क्लास में अगर कोई जो है वो गरीब हो तो क्या उसे कोई रिजर्वेशन मिलेगा, तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। अभी तक तो हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 4 के अंतर्गत केवल सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है केवल उसे ही जो है आप दे रहे थे रिजर्वेशन, यहां पर इकोनॉमिक का कोई ग्राउंड वहां पर नहीं रखा हुआ था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के माध्यम से 103 अमेंडमेंट से आपने क्या किया कि EWS का प्रोविजन किया। EWS का मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो एक तरह से आर्थिक कमजोर वर्ग है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी क्लियर कर दिया कि ये वो कैटेगरी होगी जो आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 4 के अंतर्गत रिजर्वेशन लेती है वो ना हो। इसका मतलब जो अपने आप में SC ना हो, जो ST ना हो, और जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन ना लेते हो। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये उन वर्ग को मिलेगी जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे, जो जनरल क्लासेस हैं उसमें जो है आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो है क्रिएट किया और उन्हें 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, 10% जो है आरक्षण दिया गया। और 10% आरक्षण जो है आपने इस बात को साफ कर दिया कि जो SC ST OBC का जो पहले से कोटा है, रिजर्व कोटा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला जाएगा, वो अपना जो है वो उनका रिजर्वेशन बना रहेगा। और ये एक्स्ट्रा रिजर्वेशन होगा जो 10% से ज्यादा नहीं होगा। और आर्टिकल नंबर 16 क्लोज 6 के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 6 के अंतर्गत एक क्लोज जो है वो ऐड की गई जिसे आप जो है 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 कहते हैं। उसके माध्यम से आपने साफ कर दिया कि जो सामान्य वर्ग का जो आर्थिक कमजोर वर्ग है उसके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान जो उसमें किया गया उसके संदर्भ में लोग जो है वो लाभ ले रहे हैं। ये बात हमने देखी। ये था 103 अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम देख रहे हैं वो 102 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत हमने इस बात को देखा। और यहां से आपने क्या किया कि NCBC का मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, एक संवैधानिक जो है दर्जा देने के लिए जो आपने साफ कर दिया, जो NCBC है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया। और यहां से आपने जो है एक नए आर्टिकल्स जो है वो 338B और 342A 342A इन सबको जो है इंसर्ट किया। और यहां से आपने साफ कर दिया कि जो है ये वो अमेंडमेंट है जिसमें से कुछ पार्ट को अब 105वें संविधान संशोधन चेंज किया गया। इसके माध्यम से जो है जहां जो है जो
पिछड़ा आयोग था, जो एक तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है जिसे एनसीबीसी के नाम जानते हैं, उसे संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ग्रांट किया गया। वहीं साथ ही साथ जो है वो जो आइडेंटिटी की पावर थी, जो एक तरह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको आइडेंटिफाई करने की पावर थी, वो पूरे तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ जो है वो एक तरह से फॉरवर्ड कर दी गई थी। लेकिन बाद में आपने साफ कर दिया कि उसे 105वें संविधान संशोधन के माध्यम से वापस फिर से स्टेट के पास जो है रिस्टोर कर दिया गया। तो यहां पर जो है 102वां संविधान संशोधन इसलिए जाना जाएगा कि इससे एनसीबीसी को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। नया अमेंडमेंट जो इसके बाद है वो 101वां संविधान संशोधन, ये एक बड़ा संशोधन किया गया और यहां से जो पहले अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे वो सभी टैक्सेस जो है वो समाप्त करके एक नया पोर्शन जो है स्टार्ट किया जिसका नाम रखा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रोविजन ये कई बार आता है कि जीएसटी से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट है, तो आपने कहा कि 101 जो है, इससे कई सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे आर्टिकल्स में अमेंड किया गया जो है 7 शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में, यहां तक भी अमेंडमेंट किया गया और जो है एक नया पोर्शन जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हैं इसका प्रावधान किया गया। तो 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है जो हम देख रहे हैं।